हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कूल शाला। हमने लास्ट वीडियो तक में ये डिस्कस कर लिया था कि जो ओरेस्टेड की डिस्कवरी थी उसके अंदर अगर हम कंडक्टर के शेप को चेंज कर देते हैं तो किस तरह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनने वाला है या उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। सो आज हमें ये देखना है कि भाई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पास में कोई मैग्नेट और अगर रख देते हैं, सपोज एक कंडक्टिंग वायर है, उस वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है, वो हमने ओरेस्टेड की डिस्कवरी में देखा था। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अगर मैं उसके पास में एक हमारा मैग्नेट और लाके रख देती हूँ तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? क्या वो जो मैग्नेट है उसके ऊपर भी कोई फोर्स लगने वाला है? भाई दो मैग्नेटिक फील्ड हमने एक साथ में रख दिए तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। और जो हमने ओरेस्टेड की डिस्कवरी में देखा था कि जो कंडक्टिंग वायर था उसके पास में जैसे ही हम मैग्नेटिक कंपास की कोई निडल लेके आए थे तो वो डिफ्लेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमने एक और मैग्नेट लाके उसके मैग्नेटिक फील्ड को भी उसी के अंदर अगर कंबाइन कर दिया तो फिर क्या रिएक्शन होगा उसका? कौन सी चीज डिफ्लेक्ट करेगी? क्या वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे या वो दूर चले जाएंगे? या मैग्नेटिक फील्ड जो है, भाई जो कंडक्टिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड था और जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक फोर्स लगता है दोनों के बीच। जैसे ही आप एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को अगर साथ में लेकर आते हो तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्यों लगता है? तो भाई हमेशा आपने न्यूटन के लॉज में पढ़ा है कि जब भी कोई एक्शन होता है उसके साथ में उसके ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। मतलब अगर नहीं समझ आ रहा हो तो अपने भाई को एक थप्पड़ मार के देख लेना, ऑटोमेटिकली वहां से फिर एक थप्पड़ आएगा और वो उसी फ्रीक्वेंसी का होगा जिस फ्रीक्वेंसी का आपने उसको मारा है। क्यों होगा? बिकॉज जब भी आपने कोई रिएक्शन किया, भाई आपने एक एक्शन किया, आपने उसको थप्पड़ लगाई, तो क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा, तो वो भी आपको एक उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में एक थप्पड़ लगाएगा। तो करके मत देखना, बहुत पंगे हो जाना है। चलो, सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये तो हमें नाम से समझ में आ गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, सिर्फ उसी पे क्यों फोर्स लगा? भाई मैं एक बोल रही हूँ कि भाई ये मेरी है मैग्नेट, ये मेरा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिपल सी, ठीक है ना, सी 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 करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी, इस मैग्नेट का भी, भाई मैग्नेट है तो चलो ठीक है, मैं बाहर मैग्नेट ले लेती हूँ, इसका भी कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। ये दोनों ही, मतलब जो ये मैग्नेट है और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। अब उस फोर्स से क्या हो सकता है कि या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाए या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से रिपेल कर जाए। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो हम अभी देखेंगे। भाई जैसे ओरेस्टेड की डिस्कवरी थी, सेम वैसे ही एक एम्पियर साहब और आए थे, एंड्रे एम्पियर साहब आए थे, जिन्होंने एक और डिस्कवरी की, एक और एक्सपेरिमेंट किया। आज हम पढ़ते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, सो दैट कि हमें पता चले कि अगर ये दोनों इस तरह से क्रॉस करेंगे तो कौन सा फोर्स लगने वाला है, क्या फोर्स लगेगा भी या नहीं लगेगा, या दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करके शांति से बैठ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डेफिनेटली उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। उसको अगर मैं किसी अदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखती हूँ, प्लेस करती हूँ, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में नहीं होना चाहिए। बस अब पैरेलल में क्यों नहीं होना चाहिए? तो भाई वो तो जब मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगी उसी में बताऊंगी कि पैरेलल में क्यों नहीं होना चाहिए। बट अगर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, एक हमारा मैग्नेट हो गया, दोनों का एक एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब दोनों को पास में लाया जाएगा तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो एक एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को कि हाँ मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है, या तो मैं रिपेल हो जाऊं या मैं अट्रैक्ट हो जाऊं उसके, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब अगर मैग्नेटिक फील्ड के उसको पैरेलल रख दिया जाएगा तो वो फोर्स नहीं लगेगा। सपोज एक हमने मैग्नेट लिया जिसका ये वाला पोल था एन पोल, मतलब नॉर्थ पोल था, एक हमने मैग्नेट लिया जिसका ये वाला पोल था जो साउथ पोल था। अब दोनों के बीच में देखो, नॉर्थ टू साउथ जाता है हमेशा, तो नॉर्थ टू साउथ, ये देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ठीक है, अब अगर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके पैरेलल में यहाँ रख दिया है, भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको कि मैंने यहाँ रखा है, चलो यहाँ मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया है, तो जब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, बिल्कुल अंडा, जो आप अंडा बोलते हो ना वो वाला अंडा मिल जाएगा। और एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना कि इस पे भी फोर्स लग रहा है, वरना मैम भी आपको वो एक जीरो ही देगी।
ठीक है। सो यहाँ जब पैरेलल होगा दैट मीन्स कि ये जो पैरेलल में है कौन है, ट्रिपल सी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ पे हमारा है मैग्नेटिक फील्ड MF, दोनों क्या है, पैरेलल में है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना ये अट्रैक्ट होगा ना ये रिपेल होगा। चलिए सो अब हम देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि भाई जो एंड्रे एम्पियर साहब थे उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तो भाई ये इनका पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ठीक है, दिखने में बहुत छोटा सा सेटअप है कि अच्छा ठीक है ना, एक मैग्नेट है, एक ये कुछ बार जैसा कुछ लगा है, एक वायर है और एक स्टैंड है। ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं, अरे इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। चलो क्या है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इसका सेटअप किस तरह से किया हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो मैम देख के बता देंगे कि सेटअप क्या हो रहा है, भले ही आप देख के बता देंगे बट स्टिल एक बार इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देखो इसके अंदर देखो क्या सेटअप है भाई, ये स्टैंड है, ये तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, ये स्टैंड क्यों लगाया गया है, तो ये जो बार मैग्नेट है हवा में तो हम इसको उछाल नहीं सकते, हवा में लटक नहीं सकता डायरेक्टली, इसलिए हमने क्या किया, स्टैंड लगा दिया। हमने नहीं लगाया, एंड्रे एम्पियर साहब ने लगाया था, ये स्टैंड लगा दिया। स्टैंड लगाने के बाद उन्होंने क्या लिया, एक वायर लिया। कुल मिला के बनाना तो एक सर्किट ही है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो बैटरी हो गई, यहाँ पे हो गया हमारा स्विच हो गया। उस स्विच को ज्वाइन करने के बाद देखो क्या किया, एक वायर लिया है, उस वायर को यहाँ पे लपेट दिया गया है। क्या बना दिया गया है, सर्कुलर लूप्स बना दिए गए हैं, और ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, सोलेनॉइड हम इसमें नहीं बना रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही हम किसी सर्कुलर शेप का कोई भी एक चीज है उसके अगर चारों और हम एक कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर लपेटते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोलेनॉइड बनता है। तो भाई ये सोलेनॉइड जैसा ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो याद भी हमें ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सोलेनॉइड बन गया। उस सोलेनॉइड के बाद देखो वायर नीचे आया, और वायर नीचे आने के बाद किसको कनेक्ट कर रहा है वायर, एक बार को। ये बार क्या है, इट इज अ कंडक्टर, इट्स अ कंडक्टर। ये अभी करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, ये ओनली कंडक्टर है। तो ठीक है भाई, हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। ये एक सिंगल सी है अभी बेचारा, इसके पास ट्रिपल नहीं है, दो जने आए नहीं अभी तक इसके पास, तो सिर्फ क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर को यहाँ से ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वायर यहाँ पे आया, कंडक्टर को और फिर आगे ज्वाइन किया, फिर यहाँ से फिर इसको लटकाया गया और इसको जाके कहाँ मिला दिया गया, फिर से बैटरी पे मिला दिया गया। तो कुल मिला के क्या बना भाई, एक सर्किट ही तो बना। घुमाना इतना थोड़ी ना था हमें, तो हमें सिर्फ इनको मैग्नेट को इसको पास में लाना था, इसलिए हमने ऐसे लटकाया। अदरवाइज देखो क्या बन रहा है, एक लगा दी बैटरी, बैटरी के बाद हमने लगा दिया स्विच, स्विच के बाद देखो आगे हमने क्या लगाया, सिर्फ ये जो एक बार जैसा दिख रहा है ना ये कंडक्टर, बस ये कंडक्टर लगा दिया भाई, ये कंडक्टर है हमारा, दैट्स इट, हो गया। इतना ही सेटअप है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करके सोचने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसी को जस्ट हमने लटकाना था हमें, इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्टैंड के ऊपर लगा के और फिर घुमा के फिर लिया है, बस। ठीक है, उसके बाद ये जो मैग्नेट आपको नजर आ रही है, ये मैग्नेट यहाँ पर फिक्स्ड है, ये मैग्नेट यहाँ पर फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाली है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, पोजीशन चेंज नहीं करेगी। चेंज कौन करेगा अपनी पोजीशन, कंडक्टर, क्योंकि ये तो लटका हुआ है ना। जब कोई चीज अगर आप लटका देते हो, सपोज अगर मैं इसको लटका देती हूँ तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन जब मैंने इसको फिक्स कर दिया मैग्नेट को, तो ये अपनी पोजीशन चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई भाई। ऑपरेटर्स क्या है ये हमें पता चल गया। वैसे तो हमें ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए था, बट चल ठीक है, हो गया, ये कंप्लीट है। अब इसके बाद अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा भाई, जब सर्किट बनाते हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर सर्किट के अंदर स्विच ऑन करते हैं ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। देखो यहाँ का स्विच ऑन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कहाँ से जाएगी, प्लस टू माइनस, तो प्लस से आई, यहाँ देखो इस तरफ आई, फिर आगे गई, फिर आगे गई, यहाँ इस सॉलिडर के अंदर इस करंट में जो घूमी है ये पूरे में घूम के देखो नीचे की तरफ आई, और अब कहाँ आ गई, ये इस कंडक्टर के अंदर आ गई। अब कंडक्टर के अंदर आ गई तो क्या कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं करेगी, डेफिनेटली फ्लो करेगी। तो कंडक्टर के अंदर इसने फ्लो कर दिया, कंडक्टर के अंदर देखो यहाँ आने के बाद ये इस तरफ आएगी हमारी करंट, करंट यहाँ आ गई, वापस से इस वायर से कनेक्ट होकर आगे की तरफ, ये फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और फिर आ जाएगी वापस यहाँ पर बैटरी तक, वापस ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा। तो भाई ये तो क्या था, जस्ट एक करंट था, फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो अब ये देखो कंडक्टर क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। जो वो कंडक्टर जिसके अंदर करंट कैरी हो रहा है, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिपल सी बन गया। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ट्रिपल सी बन गया। पहले बेचारा एक सिंगल सी था, अब ये ट्रिपल सी बन गया। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। नाउ जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। भाई कोई भी एक कंडक्टर है, जब हम बोल रहे हैं कि भाई ये कंडक्टिंग वायर ही क्यों नहीं है,
अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है दैट मीन्स कि उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो भाई यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कैसे बनेगा? तो भाई जब हमें पता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर हम लेते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनता है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगा। और ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है भाई, ये हॉर्स शू के शेप की है इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर है एन यानी नॉर्थ पोल है, यहाँ पर है एस मतलब कि साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ ये कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। जब ये इस तरह से बनेगा तो ये एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे, और अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पर एक फोर्स जरूर लगने वाला है, 101% एक फोर्स लगेगा। और वो कौन सा फोर्स होगा तो वो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर ये फील्ड का इस तरफ वाला जो पोर्शन है भाई, अगर वो नॉर्थ नॉर्थ अगर साथ में आ गया या साउथ साउथ साथ में आ गया तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर इसके अंदर अपोजिट जो पोल्स है वो अगर पास पास में आते हैं तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब इसके अंदर दो तरह के फोर्स लगने वाले हैं, एक होता है रिपल्शन, रिपेल होगा, या फिर होगा अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, रिपल्सिव फोर्स लग सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लाइक पोल्स पास में है या फिर अनलाइक पोल्स पास में है। सो आई होप कि ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर क्या है। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कौन सी शेप में बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो N to S जा रहा है, मतलब ये स्ट्रेट में जा रहा है। तो क्या ये दोनों पैरेलल में है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनका पैरेलल में है? तो अभी तो हमें पैरेलल नहीं लग रहा। अब पैरेलल में नहीं है इसका मतलब इनके अंदर का फोर्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता, दोनों के बीच का फोर्स कुछ ना कुछ जरूर होगा, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट थिंग इज कि इसका फोर्स के अंदर तो ये जो फोर्स आपका लग रहा है ये किससे इंटरैक्ट करता है, मतलब कि ये किस पे डिपेंडेंट है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरैक्शन विद, ये जो फोर्स लगा ये क्यों लगा, तो ये फोर्स तो हमें पता है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड बने उन दोनों के इंटरैक्शन से लगा। क्या हम इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, क्या इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो अभी देखते हैं हम कि बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। नाउ it is due to interaction with magnetic field due to current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed। भाई ये बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्यों बताने की जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने बोला है कि जो ये फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, किसके इंटरैक्शन की वजह से लग रहा है। तो भाई जो फोर्स लग रहा है वो किसके इंटरैक्शन से लगेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो हो गया ना इंटरैक्शन। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन की वजह से ही एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस पे लगेगा, हमेशा अट्रैक्ट होगा तो भी ये कंडक्टर होगा, रिपेल होगा तो भी ये कंडक्टर होगा। क्यों होगा भाई, इसको तो हमने फिक्स कर लिया, इसको हमने चिपका लिया, ये चाके भी कहीं जा नहीं सकता। और अगर रिपेल हो रहा है तो ये जो बार दिख रहा है ना, कंडक्टर दिख रहा है आपको, करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से दूर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। किसके इंटरेक्शन से हुआ फोर्स, भाई एक इसका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और एक इसका कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों की वजह से ही ये फोर्स जो है ये बन रहा है। ये फोर्स जो है करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है। सिर्फ इसी पे क्यों लग रहा है, बिकॉज हमने उसको क्या किया, फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, नाउ कम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मत लाया करो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसी से हम ना मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के इंटरैक्शन से लग रहा है एक फोर्स, तो हम जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड भी किसका फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का ही फाइंड आउट करेंगे। एंड अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, भाई हम दो ही चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। तो जब हम डायरेक्शन भी अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। चलिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आप खुद सोचो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। सोचो, या तो ये डिपेंड कर सकता है करंट पे। करंट पे क्यों करेगा भाई, हमेशा जो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, देखो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही लग रहा है, या और किसी चीज की वजह से लग रहा है, बिल्कुल नहीं,
भाई हम तो यही बोल रहे हैं ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसका, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसका, दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो एक लगा फोर्स। अब जब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर वो फोर्स लग रहा है तो भाई डिपेंड भी वो उसी पे करेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगा, एक लगा फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किसकी वजह से कम ज्यादा हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है, द फर्स्ट थिंग इज कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड कर सकता है। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कंडक्टर का वो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं कैपिटल बी। कैपिटल बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, और ये किस पे डिपेंड कर सकता है, तो ये कर सकता है आपकी करंट पे। भाई जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी कम करंट होगी उतना ही कम इस मैग्नेटिक फील्ड का करंट होगा। तो ये डिपेंड करता है, आई पे भी कर सकता है। एंड एक और चीज क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है इस कंडक्टर की लेंथ। इस कंडक्टर की जो लेंथ है उस पे भी डिपेंड कर सकता है। भाई लेंथ पे क्यों डिपेंड करेगा, तो लेंथ पे इसलिए करेगा कि एक तो ये इतना छोटा सा अगर मैं लूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, इसी के अक्रॉस बनेगा, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनेगा, लेकिन इसी के अक्रॉस बनने वाला है। देखो इसी के अक्रॉस बनेगा तो इतना सा बनेगा। लेकिन अगर मैं अपना जो कंडक्टर है उसको इतना बड़ा ले लूं तो देखो कितना सारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाई ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है इस कंडक्टर की लेंथ पर। सेकेंड थिंग, ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, और ये डिपेंड कर रहा है इसकी करंट पर, बिकॉज करंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट जितनी कम होगी उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो लग रहा है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लगेगा फोर्स, और दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है जितना कम होगा उतना ही कम फोर्स लगने वाला है। चलिए तो अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। The force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field in a direction perpendicular to the direction of magnetic field। हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर बोला है, पैरेलल नहीं कहा। पैरेलल होते ही तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी, मैग्नीट्यूड के खत्म होते ही मैं आपको बताऊंगी कि इसका फोर्स जो है पैरेलल होते ही जीरो क्यों हो रहा है। बट हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, तो वहां पे हाईएस्ट फोर्स लगने वाला है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एज आई टोल्ड यू कि भाई करंट अगर है, इलेक्ट्रिक जो ये पूरा हमारा सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, अगर वो करंट को हम बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही क्या हो जाएगा, फोर्स भी तो बढ़ेगा। कैसे भूल जाते हो, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा फोर्स भी बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ फोर्स भी कम हो गया। तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई। भाई फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, जितनी कम करंट होगी उतना ही कम फोर्स होने वाला है। चलिए, the next thing is directly proportional to the length of the conductor inside the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर था हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, उस कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितनी ज्यादा लेंथ है उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। दैट इज व्हाई F is directly proportional to the length of the conductor। ठीक है, the next thing is it is directly proportional to the magnitude of the magnetic field। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो जो आपका मैग्नेट था उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये और किस पे डिपेंडेंट है, ये और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो F is directly proportional to the magnetic field। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। अब जब इतना क्लियर है तो हमें हमेशा क्या कर रहे हैं, इन सबको कंबाइन कर रहे हैं। तो कर दो कंबाइन, किसका वेट कर रहे हो, चलो करो इनको कंबाइन। तो कंबाइन करते ही क्या हो जाएगा, F is proportional to I L एंड B। अब I L B से तो कुछ बन नहीं रहा, तो हम थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं और कुछ बना देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्या बनाते हैं, तो रुको अभी बताते हैं आपको क्या बना रहे हैं हम। देखो क्या बन गया, BIL, बिल बन गया। जो रेस्टोरेंट में जाके खाने का बिल बनाते हैं ना, वो वाला बिल बन गया। इसके अंदर डबल L नहीं लगाना, सिंगल L लगाना है। B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, I करंट हो जाएगा, और L स्मॉल L नॉट कैपिटल L, L क्या हो जाएगा आपका, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन है, फोर्स है।
अब जब फोर्स तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब तीनों में से किसी भी एक चीज को अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, और तीनों में से किसी को भी अगर आप डिक्रीज कर देते हो तो फोर्स भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, सो अभी देखो इक्वल का साइन कहां से आया, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बिल, ठीक है, BIL, स्मॉल l नॉट कैपिटल L, और B और I हमेशा कैपिटल होंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो F इज प्रोपोर्शनल टू BIL, मतलब बिल हो गया हमारा। जब ये इसके प्रोपोर्शनल है तो भाई क्या होगा, F इज इक्वल्स टू, अगर मैं करती हूँ सपोज मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या एक कांस्टेंट लग जाएगा K, B, I और L, एक कांस्टेंट लग गया। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भाई SI के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, सॉरी 1, 0 नहीं होगी, सॉरी 1 होगी। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब K की वैल्यू हो गई है 1, तो भाई किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ, आपको वो नंबर ही मिलने वाला है। अगर बिल को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपको बिल ही मिलेगा, बिल चेंज नहीं होगा आपका। रेस्टोरेंट में गए हो तो खाने का बिल तो देना ही पड़ेगा। चलो, अदरवाइज फोर्स कौन सा लगेगा, वो बर्तन धोने में जो यूज करोगे ना वो फोर्स लगेगा। चलो, सो F इज इक्वल्स टू बिल हो गया आपका, कैपिटल B कैपिटल I एंड स्मॉल l। K क्या है हमारा, 1 है। बेसिकली K क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो अब मैं आपको बताती हूँ, जो इतनी देर से जो क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है ना कि भाई पैरेलल क्यों नहीं, पैरेलल क्यों नहीं, पैरेलल क्यों नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि पैरेलल क्यों नहीं। देखो, इसको जब आप आगे पढ़ोगे, भाई अभी आपने पढ़ लिया, ठीक है, बिल है, जैसे ही आप इसको 11th 12th में पढ़ोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, ये साइन थीटा आ जाएगा। जब हम डायरेक्शंस की ओर बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आगे साइन थीटा भी लग जाएगा फॉर्मूले में। साइन कॉस आपने पढ़ लिए है, यू आर इन 10th, तो आपने साइन कॉस बहुत अच्छे से पढ़ लिए है, और साइन कॉस की एक टेबल भी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक टेबल पढ़ी होगी जिसके अंदर साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी होती है, साइन 90 की वैल्यू भी होती है। सो अगर मैं थीटा को ले लेती हूँ 0, थीटा को अगर मैं ले लेती हूँ 0 डिग्री, तो भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, सोचो सोचो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अरे 0 ही होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई थीटा 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड को मैं ले रही हूँ B मैग्नेटिक फील्ड, जब वो पैरेलल हो जाएगा किसके, पैरेलल वो हो जाएगा आपके I के, मतलब कि करंट के। मतलब ये अगर आपका कोई बार मैग्नेट है और इसके यहाँ पे भी एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर हो गया N, यहाँ पर हो गया S, N to S क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इस तरफ जा रहा है। और अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को भी ऐसे रख देती हूँ तो क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो भाई एंगल बना क्या, नहीं बना। जब नहीं बना तो एंगल क्या हो जाएगा, 0, और जैसे ही एंगल 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसकी वैल्यू 0 होती है, क्या कर देंगे हम, यहाँ रख दो 0, F इज इक्वल्स टू BIL मल्टीप्लाई बाय 0। अब कर लो, आंसर क्या आने वाला है आपका, ऑलवेज 0। तो जब फोर्स 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट को पैरेलल रख देते हो तो क्या होगा, आपका जो फोर्स है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब जो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। कैसे होगा, तो भाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू हमेशा हाईएस्ट होती है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 डिग्री की होती है, दैट इज 1, ठीक है, 1 ही होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो जब आप इस नंबर को रिप्लेस करोगे, इस नंबर को रिप्लेस कर दो आप 1 से, तो 1 से रिप्लेस करते क्या हो जाएगा, आंसर विल बी F इज इक्वल्स टू BIL, दैट मीन्स बिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम 1। दैट इज वाई जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है अगर वो परपेंडिकुलर में है, दैट मीन्स कि आपका जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अगर दोनों ही पैरेलल है तो फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, फिर कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। भाई जो ट्रिपल सी था ना हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या हम ये पता कर सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब हमारे पास 3 चीजें, एक है फोर्स, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है हमारा क्या, करंट। तीनों की डायरेक्शन को आप एक साथ पता कर सकते हो। भाई 2 अगर आपके पास है तो तीसरी आप बता सकते हो कि कैसे होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। एक नया रूल है, उससे बताना है। चलो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके यहाँ ये गड़बड़ है।
आपको डायरेक्शन किसकी बतानी थी भाई? फोर्स की बतानी थी, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की तो हम ऑलरेडी डायरेक्शन बता चुके हैं ना, क्लॉक रूल से देख सकते हो। अदरवाइज आपका एक जो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल था उससे भी आप देख सकते हो। तो हमें किसकी डायरेक्शन चाहिए यहाँ पर? फोर्स की चाहिए। इसको इग्नोर करो, यहाँ करो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें किसकी डायरेक्शन चाहिए? डायरेक्शन चाहिए हमें फोर्स की, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड। भाई डायरेक्शन को आप रिवर्स भी कर सकते हो फोर्स को। फोर्स जो अगर सपोज आपका रिपल्शन में लग रहा है तो उस फोर्स को आप अट्रैक्शन भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, भाई जो आपका फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी हमने क्या कहा, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके मैग्नेटिक फील्ड पे और आपकी करंट पे कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स अगर इन दोनों पे कर रहा है तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आपका चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होते ही आपका जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी? तो देखो कैसे होने वाली है। तो आ जाओ फिर से एक्सपेरिमेंट पे। क्या करना है भाई, यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल। मैं ये बोल रही हूँ भाई, मैं इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ कि मैंने जैसे ही करंट यहाँ पे फ्लो करवाते हैं और ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। और मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। मैंने ये कहा कि भाई ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये इससे दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करना है भाई, यहाँ हमारा नॉर्थ पोल है ना, यहाँ हमारा नॉर्थ पोल था, यहाँ ले लो साउथ पोल, यहाँ अगर साउथ पोल है तो यहाँ ले लो नॉर्थ पोल। जस्ट आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले डायरेक्शन कहाँ थी, नॉर्थ टू साउथ ऐसे थी, इस बार कहाँ है, ऐसे है। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, सॉरी जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, हमारे फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले अगर वो इस तरफ थी तो दूसरी बार उस तरफ चली जाएगी। मतलब अगर पहले रिपल्स हो रहा था, पहले ये देखो इससे दूर भाग रहा था, अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके पास आ जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो द लास्ट पॉइंट इज कि जो आपकी डायरेक्शन है एक और किस तरह से चेंज हो सकती है आपकी डायरेक्शन, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम when the direction of the current is at right angles to the direction of magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है सपोज हमने उसको चेंज किया तो क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्स आपका मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है, भाई मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है आपका दोनों ही राइट एंगल्स पे हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। जो अभी आपको बताया था ना 90 डिग्री, वही वाला कि अगर F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा अगर है तो साइन 90 होगा, तब भी ये मैक्सिमम होगा फोर्स। तो इस फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है दोनों को 90 डिग्री के एंगल पर रखना है, तो ही उसमें फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। तो फोर्स अगर आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर और एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। भाई फिजिक्स है, इसको छोटा मोटा नहीं समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और डेली लाइफ भी है। भाई अगर ये नहीं होता तो क्या हमारे पास आज फोन होता, क्या हमारे पास वॉशिंग मशीन होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच।